हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री श्याम। दोस्तों, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर ख्वाहिशें कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग में बगावत लाजमी है। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कुछ अलग और बेहतर करना चाहते हो तो दिल और दिमाग इन दोनों को सामंजस्य बैठा के रखना है। इन दोनों को क्या है, एक ही रास्ते पर चलाना है। जो हमारा लक्ष्य के लिए जो रास्ता हमने निर्धारित किया है उसी रास्ते पर इन दोनों को एक साथ रखना है। दोस्तों, अगर हम दिल और दिमाग को अलग अलग रखेंगे, जैसे दिल के बारे में कहा गया है दिल तो दीवाना है, अपन मूवियां देखते हैं उनमें भी समझते हैं ना, दिल को दीवाना बताए। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसको दिल को दीवाना नहीं बनाना है, उसको तो दिल को और दिमाग को दोनों को एक साथ रखना है, एक साथ रख के और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना है। दोस्तों, जब ये दोनों चीजें लक्ष्य की राह में चलेंगी तो दोस्तों निश्चित रूप से हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अपने दिल और दिमाग को एकदम बिल्कुल लक्ष्य केंद्रित करके एकदम लक्ष्य केंद्रित करना है। और दोस्तों, लक्ष्य के लिए क्या करना है, अपन को अपनी सफलता के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करने हैं, जिससे कि हम अपनी सफलता को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, कई बच्चे क्या करते हैं, एक एग्जाम की तैयारी करते हैं और तैयारी करने में उन दोनों चीजों को, जो मैंने बताया था ना, दिल और दिमाग, इन दोनों चीजों को अलग अलग रखते हैं। दिल तो कुछ अलग सोच रहा है और दिमाग को रखते हैं अपन लक्ष्य के प्रति। तो दोस्तों, इन दोनों में क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, ये कहीं ना कहीं भटकाव वाली स्थिति आ जाती है। और जब इंसान भटकाव वाली स्थिति पर होता है तो वो निश्चित रूप से सफलता में क्या है, बाधाओं का सामना करता है। अगर आपको सफलता में बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त करना है, अगर आप बेहतर से बेहतर परिणाम की इच्छा चाहते हैं तो दोस्तों इन दोनों को कोऑर्डिनेट से रखो। इन दोनों में क्या है, सामंजस्य रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखना। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बेहतर से बेहतर एग्जाम हो या कोई आप एलडीसी का है, एसएससी का है या अपन का एएस का है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इन दोनों में क्या है, कोऑर्डिनेशन बना के रखो। अगर आप इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बना के रखोगे तो आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त करोगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। परसेंटेज वाला जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया। उसके लगभग मैंने सभी टाइप, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो सभी टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिए। दोस्तों, आप मेरे लगभग परसेंटेज की 7-8 वीडियो चैनल पर डाल दी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी करके जो चैनल है हमारा, उस पर जाके उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें और परसेंटेज के सारे वीडियो देखें, जिससे क्या है दोस्तों, परसेंटेज आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि की बात करेंगे। दोस्तों, हमारा जो नया टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई ना? अगर परसेंटेज में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज मेरा निवेदन है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हमको क्या है पता चले कि कहां बच्चों को दिक्कत आ रही है। हम तो हमारा बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर उसमें कहीं खामी होती है या आपकी समझ में नहीं आता है तो पहले तो उस वीडियो को एक बार दोबारा देखो। दोबारा देखने पर फिर समझ में नहीं आता दोस्तों, एक बार फिर हमसे संपर्क करो, जिससे क्या है कि हम उसको और बेहतर समझा सके। तो परसेंटेज का टॉपिक पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें लाभ हानि है दोस्तों, इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो लाभ और हानि की बात अपन कब करते हैं, जब कोई वस्तु खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, तो उस पर लाभ हानि की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें कुछ फैक्ट है अपन को ध्यान में क्या रखने। एक तो क्रय मूल्य। दोस्तों, क्रय मूल्य किसको कहते हैं, जब अपन किसी मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं तो दोस्तों वस्तु का क्या होता है, खरीद मूल्य जो होता है ना, वस्तु का खरीद मूल्य जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे अपन ने कोई मशीन है 4 लाख रुपए में खरीदी, तो दोस्तों ये क्या है, उस मशीन का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य तो क्या होता है, खरीद मूल्य होता है। इसके बाद दूसरा जो ध्यान में रखना है दोस्तों, एक होता है विक्रय मूल्य। ये क्या होता है, विक्रय मूल्य, जिसको अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, बेचा गया मूल्य जो होता है ना, अपन ने वस्तु को कितने में बेचा, वस्तु को अपन ने कितने में बेचा, तो दोस्तों वो क्या है, विक्रय मूल्य है। अब एक चीज आप ध्यान में रखना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से अपन को पता चलता है कि अपन को वस्तु को बेचने पर या किसी चीज को बेचने पर लाभ हुआ या हानि हुई है। तो दोस्तों अपन लाभ की गणना करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, लाभ की।
तो एक चीज बता रहे छोड़ो मुझे, एक चीज बताओ भाई, लाभ कब होगा? जब अपन वस्तु को कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। ये चीज तो समझ में आ रही है ना? लाभ कब होगा? जैसे अपन ने एक पेन को 5 रुपए में खरीदा और उसको 6 रुपए में बेच दिया, तो 1 रुपए का लाभ हुआ ना। तो भैया लाभ कब होगा? जब अपन ने बेचा तो ज्यादा में, तो विक्रय मूल्य तो क्या है दोस्तों? ज्यादा है, और उसका क्रय मूल्य क्या है? कम है। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटाएंगे तो अपन का क्या निकल के आएगा? लाभ निकल के आएगा। अब दूसरी चीज बता रहे चलो, जब अपन किसी चीज को ज्यादा में तो खरीदें और कम में बेचें। ज्यादा में खरीदे मतलब जैसे अपन ने किसी पुस्तक को 100 रुपए में खरीदा और उसको 80 रुपए में बेच दिया, तो भैया कहीं ना कहीं हानि हुई, 20 रुपए की हानि हुई। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? उसको कैसे लिखेंगे? हानि को कैसे लिखेंगे? हानि को लिखेंगे अपन, क्रय मूल्य तो क्या है? वस्तु का ज्यादा है, तो क्रय मूल्य में से अगर अपन विक्रय मूल्य को घटाते हैं, क्रय मूल्य में से किसको घटाते हैं? विक्रय मूल्य को घटाते हैं, तो क्या प्राप्त होगी दोस्तों? हानि प्राप्त होगी। ये तो समझ में आ गया ना? क्रय मूल्य जो वस्तु का खरीद मूल्य होता है उसको तो क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य होता है अपन वस्तु को किस मूल्य पर बेच रहे हैं, वो क्या है? उसका विक्रय मूल्य है। इसके बाद लाभ कब होगा? लाभ तो समझ में आ रहा है ना? जब वस्तु को अपन ज्यादा रुपए में बेचें और कम में खरीदें तो अपन को लाभ होता है, और अगर वस्तु को हम ज्यादा में खरीदें और कम में बेचें तो क्या होती है? हानि होती है। तो इनको एक बार नोट कर लो। वैसे तो ये चीजें क्या है? नॉर्मल है, इन चीजों को आप वैसे भी जानते हो, फिर भी एक बार नोट कर लो। नोट करो जल्दी से, फिर इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन कैसे करेंगे? एक दो क्वेश्चन तो मैं इसके जनरल क्वेश्चन लिखाता हूं, ये नोट कर लिया ना। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, यदि राम किसी वस्तु को, क्वेश्चन क्या है? यदि राम किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदकर 750 रुपए में बेचता है, 750 रुपए में बेचता है, तो बताइए उसे लाभ ओब्लिक या तो उसका लाभ ओब्लिक हानि बताइए। तो उसका लाभ ओब्लिक हानि बताइए। अब मुझे बता रहे छोड़ो, अगर किसी चीज को हमने 500 में खरीदा और 750 में बेच दिया तो क्या हुआ? अरे अपने 500 में खरीदा और 750 में बेच दिया, तो अपन को क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? पहले तो लाभ हुआ। अब लाभ की गणना करेंगे, कितने का हुआ? मैंने बताया था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना है। तो 750 में से मैंने 500 को घटाया तो कितना आया? 250 रुपए। तो उसको क्या हुआ? 250 रुपए का लाभ हुआ। ये समझ में आ गया? इसके बाद ऐसे ही एक लिखो, ये तो लाभ और हानि मैंने जर्नली बताया आपको, इसको ध्यान में कैसे रखेंगे। अब मुझे बताइए, यदि श्याम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, राम श्याम की बात करते हैं। यदि श्याम किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदकर 910 रुपए में बेचता है, 910 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ ओब्लिक हानि बताइए। अब मुझे बता दो इसमें क्या होगा? बताओ रे भाई, बताओ। यदि किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदते और 910 रुपए में बेच रहे तो क्या होगा? भैया 1000 में खरीदा और 910 में बेचा तो क्या हुई? हानि हुई ना? क्या हुई? हानि हुई। अब हानि कितने की हुई? मैंने बताया था हानि बराबर क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 1000 माइनस 910, तो हानि कितने की हुई? 90 रुपए की इसमें क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, ये आगे समझ में। लाभ और हानि किस प्रकार से अपन देखेंगे। अब बात करते हैं इनके परसेंटेज की। अपन की ज्यादातर इसके ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इनका पूछेगा परसेंटेज में बताओ इनका मान कितना होगा। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले तो मैं इनके फॉर्मूले लिखा देता हूं। देखो, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? अपन को ऊपर तो लाभ को रखना है और नीचे क्या रखना है? क्रय मूल्य को रखना है। नीचे किसको रखना है? क्रय मूल्य को। परसेंटेज के लिए 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। ये तो हो गया लाभ प्रतिशत के लिए। अब दूसरा है हानि प्रतिशत हो, अगर तो
तो हानि परसेंटेज के लिए क्या करें, ऊपर लाभ को रखा था तो यहाँ पर क्या करना है, ऊपर किसको रखना है, हानि को। और गणना दोनों की किस पर करनी है, क्रयमूल्य पर करनी है। किस पर करनी है, क्रयमूल्य पर। और परसेंटेज के लिए 100 से अपन ने क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, लाभ बटे क्रयमूल्य गुना 100, और हानि प्रतिशत क्या है, हानि बटे क्रयमूल्य गुना 100। ये दोनों फॉर्मूले लिखो, इसके बाद क्वेश्चन लिखना, ये लिख लो फॉर्मूले। फिर इसके बाद क्वेश्चन लिखो, यदि किसी वस्तु का, देखो यदि किसी वस्तु का क्रयमूल्य 420 रुपये है एवं विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले तो मुझे बताओ इसमें लाभ होगा कि हानि होगी। अरे ये चीज तो समझ में आ रही है ना, 420 की खरीदी 300 की बेची, 420 की खरीदी और 300 की बेची, तो क्या हुई, हानि हुई। पहले तो बताओ मुझे क्या होगी, हानि होगी। कितने की होगी, 420 की खरीदी और 300 की बेची, तो कितने की हानि हुई, 120 पर हुई। 120 की क्या हुई, हानि हुई। आपको पूछ रहा है परसेंटेज में बताओ, तो अपन ने लिखा ना हानि प्रतिशत बराबर, ऊपर क्या लिखना है, हानि लिखनी है, नीचे क्या लिखना है, क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य 420 से ना इनटू में क्या आएगा, 100 आएगा। अब देखो एक जीरो से एक जीरो को कट किया, फिर इसको काटो, 6 से काटो, 6 से कितनी बार कटा है, 6 से 2 बार। ये कितनी बार कटा, 6 से 7 बार। 6 से कितनी बार कटा, 7 बार कटा ना। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था फ्रिक्शन में कैसे निकालना है, या फिर डायरेक्ट लिख लो कितना आया 200 बटे, या फिर ऐसे लिखो 2 गुना 100 बटे कितना आया, 7 आया। 100 बटे क्या है, 7 आया। अब इसकी वैल्यू बताओ, अगर आपको परसेंटेज में ध्यान हो तो क्या लिखाई थी मैंने, इसकी क्या लिखाई थी, 1/7 की वैल्यू परसेंटेज में। इसकी वैल्यू क्या लिखाई थी मैंने, 14.2/7%। ये बताया था ना 1/7 की परसेंटेज में वैल्यू, 1/7 की यही बताई थी ना, 14.2/7। तो यहाँ पर 2 से गुना करना है, तो 14 दूनी कितने हो जाएंगे, 28 सही। 2 से इसको गुना करो, 2 दूनी के 4, और ये नीचे कितना है, 7 है। तो 28 सही 4/7% का क्या हुआ, इसमें हानि हुई। कितने की हानि होगी, 28 सही 2/7% की। नहीं तो इसमें दे के देख लो भले 200 में, 200 में 7 का भाग देके देखोगे तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। कितने की हानि प्रतिशत क्या है, 28 सही 4/7%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि किसी वस्तु का, क्रय मूल्य क्रय मूल्य 500 रुपये है एवं विक्रय मूल्य 600, कर लो इसको। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये एवं विक्रय मूल्य 720 रुपये है, 720 रुपये है, तो लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले बताओ भैया, अगर किसी वस्तु को मैंने 600 में खरीदा है, 600 में तो क्या है खरीदा है, और 720 में बेचा है, तो क्या होगा पहले बताओ, यहां पर क्या होगा, लाभ होगा। अरे चलो ये बताओ, अगर किसी चीज को बता रहे, बताओ भाई, अगर किसी चीज को मैंने 600 में खरीदा है और 720 में बेचा है, तो क्या होगा, लाभ ही होगा ना। कितने का लाभ होगा, 720 में से क्या घटाया, 600 घटाया, तो कितने का लाभ हुआ, 120 का लाभ आ रहा है। 120 का क्या आया, लाभ आया। अब अपन को पूछा लाभ प्रतिशत, क्या पूछा, लाभ प्रतिशत। तो ऊपर क्या रखेंगे, लाभ को रखेंगे, फिर नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, देखो किसी वस्तु को खरीद कर, किसी वस्तु को कितने में खरीदा है, 600 रुपये में खरीदता है, इसमें लिख लेना 600 रुपये में खरीदता है, या क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य लिख दो, वही बात है। इनटू क्या आएगा, 100 आएगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो को कट किया,
फिर इससे 6 को काटा, 6 से कितनी बार कटा, 2 बार कटा, तो कितना आया 20% क्या होगा, लाभ होगा। आगे समझ में? अगर किसी चीज को मैंने 600 में खरीदा और 720 में बेच दिया तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, यदि किसी कुर्सी को ये तो डायरेक्ट हो गए लाभ और हानि परसेंट वाले। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, यदि किसी कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर, यदि किसी कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य बताइए। अब देखो अपन से क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु को 873 रुपए में बेचा उसने, 873 रुपए में बेचा और ये कह रहा है कि भैया उसमें कितने की हुई, 10% की हानि हुई, तो पूछ रहा है क्रय मूल्य बताइए। अब देखो इसके दो तरीके बताऊं मैं तुम्हें, दो तरीके बताऊं। सबसे पहले तो क्या मानते हैं अपन, मानक क्रय मूल्य मान लिया अपन ने। मानक क्रय मूल्य क्या है, x है। मानक क्रय मूल्य क्या माना, x मान लिया। अब वो क्या कह रहा है, हानि होती है, क्या होती है, 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो मुझे बताइए, अपन ने हानि प्रतिशत वाला लिखा था ना, तो सबसे इधर तो क्या लिखेंगे, हानि परसेंट बराबर, ऊपर क्या लिखा था, हानि को क्या बताया था मैंने, विक्रय क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या माना मैंने, x, और विक्रय मूल्य कितना है 873 रुपए, बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा, तो बटे में क्रय मूल्य क्या है, x है, और गुना किससे होगा, 100 से गुना होगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गई, x को इधर ले आओ, तो x बराबर 10 से गुना करो, ये कितना हो जाएगा, 10x माइनस 8730 आ गया। अब देखो इसको तो इधर लाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये कितना होगा, 9x बराबर 8730, और यहां से x की वैल्यू निकालो, 8730 बटे 9, कितना, 9 नाम 81, बच के 6, 9 7 63, 970 रुपए। x की वैल्यू क्या आई, 970 रुपए आई, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या निकला, 970 रुपए निकला। एक तरीका तो ये हो गया, क्रय मूल्य x मान के करो। या फिर देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी ध्यान में रखना। अपन ने क्या किया, माना क्रय मूल्य, एक तो x माना था, ये x मान के 10 हो गया। अब देखो दूसरा तरीका ध्यान में रखना है, अपन ने मान लिया माना क्रय मूल्य क्या है, 100 है। देखो अगर अपन 100 पे कोई चीज लेके चलेंगे ना, तो अपन को क्या है, ये परसेंटेज में इसके क्या होता है, आसानी होती है। अपन ने पहले भी परसेंटेज में किए थे ना 100 से, तो इसीलिए अपन क्रय मूल्य क्या मान के चलते, 100 मान लिया। अब देखो वो कह रहा है, इसमें देखना, यदि क्रय मूल्य अपन ने कितना माना, 100 माना, तो इसमें क्या हो रही है, 10% की हानि हो रही है। क्या हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो हानि के बाद विक्रय मूल्य कितना निकला, 90 रुपए निकला। ये क्या निकला, विक्रय मूल्य निकला। अब इसको अपन ऐसे लिखेंगे, देखो 100 अनुपात 90, जब अपन ने क्रय मूल्य किसको माना था, 100 को, तो अपन का विक्रय मूल्य कितना निकला, 90 निकला। तो दोस्तों यदि मैं क्रय मूल्य को x करके चलता हूं, तो अपन का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 873 रुपए। अब देखो इनको करते हैं ना, अंदर वालों को गुना बराबर बाहर वालों का गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 90x बराबर 873 गुना 100। अब यहां से जब अपन x की वैल्यू निकालेंगे, 873 इंटू 100 बटे 90, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। फिर इसके बाद इसको काटो, इसको कट करो रे भाई, इसको कट किया अपन ने, 873 है, ये क्या है, 873, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये कितना निकला, फिर इसको काटो, ये कितनी बार कटा, 97 बार, तो ये कितना निकल के आया, 970 रुपए क्रय मूल्य क्या आया, निकल के आया, 970 रुपए क्रय मूल्य निकल के आया। ये दोनों ही तरीके हैं इसका। अब ये नोट कर लिया हो तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, डायरेक्ट भी अपन ध्यान में रख सकते हैं कैसे करना है। अब मुझे बताओ, अपन से पूछा क्या है, पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है नहीं,
पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, और दिया क्या है, विक्रय मूल्य दिया है। जैसे अपन क्रय मूल्य किसको मान के चले, 100 को मान के चले, तो विक्रय मूल्य कितना है अपन का 90। अब दोस्तों बताओ 90 की वैल्यू किसके बराबर है, 873 के बराबर है 90 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 873 बटे 90 गुना 100। यहां से भी कितना आएगा 970 रुपए। ये क्या निकल के आया, क्रय मूल्य। अब आपको जो बेहतर लगे उसको ध्यान में रख लेना। ये आ गया ना समझ में, तीनों टाइप मैंने बता दिया इसको किस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि किसी मशीन को, नेक्स्ट देखो, यदि किसी मशीन को, यदि किसी मशीन को 10,500 रुपए में बेचा जाता है, मशीन को 10,500 रुपए में बेचने पर 5% लाभ होता है, 5% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य बताइए। अब मुझे बताओ तीनों में से ज्यादा बेहतर कौन सा तरीका दिखा आपको। मैं इसके दो फिर भी लेकर चलता हूं। एक्स को तो छोड़ो, अपन एक्स को तो क्या है नहीं ले रहे अपन जैसे क्रय मूल्य 100 मानते हैं, 100 क्या माना, क्रय मूल्य माना। तो दोस्तों ये वैल्यू कितनी आएगी, ये क्या माना अपन ने, क्रय मूल्य माना। तो 5% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 105 आ गया। अरे 100 रुपए मैंने क्रय मूल्य माना, तो विक्रय मूल्य कितना आया, 105 आ गया। अब मुझे बताओ विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 10,500 दे रखा है ना, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 10,500। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 100 अनुपात 105 समानुपात x अनुपात, ये x क्या है जो क्रय मूल्य अपन को निकालना है 10,500। अंदर वालों का गुणा करो और बाहर वालों का गुणा करो। अंदर वालों का गुणन हमेशा बाहर वालों के गुणन के बराबर होता है। तो ये क्या क्या 105 गुना x बराबर 10,500 इंटू 100। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है, 10,500 इंटू 100 बटे कितना 105। अब इसको कट करो, ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार। तो यहां से कितना निकल के आया 100 बार कटा, तो ये कितना निकल गया 10,000। तो मशीन का मूल्य कितना निकल गया है दोस्तों 10,000 रुपए। मशीन का क्रय मूल्य क्या है 10,000 रुपए है। मशीन का क्रय मूल्य क्या निकला 10,000 रुपए। ये तो हो गया 100 मान के। अब देखो अपन इसको अनुपात समानुपात से तो ऐसे करेंगे, जबकि अपन डायरेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। अपन ने क्रय मूल्य क्या लिया 100 लिया, 5% का लाभ हो रहा है, तो ये कितना हो गया विक्रय मूल्य 105 हो गया। जबकि उसमें विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 10,500। तो ये 105 किसको रिप्रेजेंट करेगा 10,500 को करेगा। तो मुझे बताइए 105 की वैल्यू अगर 10,500 के बराबर है, 105 की वैल्यू किसके बराबर है 10,500 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी 10,500 बटे 105 गुना 100। यहां से भी अपन कट करेंगे 100, और ये कितना निकल के आया 10,000 रुपए। क्रय मूल्य यहां से कितना निकल गया है 10,000 रुपए। अब आपको जो सही लगे उससे आप ध्यान में रख सकते हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक पुस्तक को यदि एक पुस्तक को 123.20 रुपए में पुस्तक को 123.20 रुपए में बेचने पर 12% लाभ होता है, लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। बस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो तीन तरीके हो गए अपने पास, एक तो हो गया एक्स मान के, एक हो गया अनुपात समानुपात वाला, और डायरेक्ट तरीका देखते हैं अपन। अब मुझे बताओ यदि मैं वस्तु का क्रय मूल्य, उसका पुस्तक का क्रय मूल्य 100 मान के चलता हूं, तो यहां पर लाभ होने के बाद इसका क्रय मूल्य कितना निकलेगा 12% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। तो कितना निकला विक्रय मूल्य 112 रुपए। जबकि 112 किसको रिप्रेजेंट करेगा 123.20 को। यदि 112 की वैल्यू
112 की वैल्यू किसके बराबर है? 123.20 के बराबर है। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 123.20 बटे 112 गुना 100। अब देखो ये अगर इसको 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा और 100 के दोनों जीरो खत्म, 100 के दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे तो दोनों पॉइंट हट जाएंगे। फिर इसको काटो, ये कट गया एक बार 112 से, फिर कितना बचा 1 एक बार, तो ये कितना आ गया 110 आ गया। कितना आया? 110 आ गया। कितना आ गया? 110 रुपए। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना निकला? पुस्तक का क्रय मूल्य कितना निकला? 110 रुपए। आ गया समझ में? अपन ने क्या किया, क्रय मूल्य अपन ने 100 ले लिया, तो 12% लाभ के बाद विक्रय मूल्य कितना निकला? 112 रुपए। जबकि 112 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 123.20 रुपए को। यदि 112 की वैल्यू 123.20 रुपए है तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 123.20 बटे 112 गुना 100 किया था अपन ने, लेकिन इसके पॉइंट को हटा दिया। यहाँ पर जब 100 से इसको गुना करेंगे तो दोनों पॉइंट हट जाएंगे इसके। अपन ने 112 से इसको कट किया तो कितनी बार कटा? 110 बार। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना निकला दोस्तों? 110 रुपए निकला। ये आ गया समझ में? इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो। ये तो आ रहे हैं ना समझ में? ये बताओ छोरो, सही से समझ में आ रहे हैं ना? बताओ रे भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन। अब क्या, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे क्या कठिनाई का स्तर थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। अब इसमें लिखो, यदि किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर, किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर 2550 रुपए प्राप्त होते हैं, 2550 रुपए प्राप्त होते हैं, तो 2550 रुपए प्राप्त होते हैं तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा? अब बताओ इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को अपन 15% की हानि पर बेचते हैं तो कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 2550 रुपए प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 2550। और फिर वो नेक्स्ट कह रहा है तो अपन को क्या करना है? तो देखो 20% का लाभ प्राप्त करना है। पहले तो भैया 15% की हानि जब अपन को प्राप्त हो रही थी या 15% की हानि पर जब बेच रहे थे तो कितने आ रहे थे? 2550 रुपए। लेकिन अब वो कह रहा है कि भैया हमें तो 20% लाभ चाहिए, तो 20% लाभ चाहिए तो वस्तु को कितने में बेचना होगा, यही हमसे पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। अब देखो इसको भी अब मैं दो तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले तो अपन क्रय मूल्य मान के चलते हैं। जैसे अपन ने माना, या तो पहले क्रय मूल्य निकालो, तो पहले अपन ने जैसे क्रय मूल्य मान के चला, माना x क्या है? क्रय मूल्य है। माना क्रय मूल्य क्या है? x है। अब बताओ मुझे यहाँ पर 15% अपन निकाल रहे हैं, 15% हानि पर बेच रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है? 2550 प्राप्त हो रहा है। तो यहां से अपन x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बताओ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने अभी बताया था x मान के रख लो या 100 से कर लो, कैसे भी कर लो जैसे अपन को सही लगे। तो अपन जैसे चलो 100 से कर लेते हैं, 100 से किया, 15% की हानि के बाद ये कितनी वैल्यू आएगी? 85 आएगी। कितनी आएगी? 15% की क्या करनी है? इसमें हानि करनी है। तो ये वैल्यू क्या आएगी? विक्रय मूल्य कितना निकला? 85। ये किसके बराबर है? बेचने पर कितने प्राप्त होते हैं? 2550 रुपए। जब 85 की वैल्यू किसके बराबर है? 2550 के बराबर, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर निकलेगी? तो यहां से लिखेंगे अपन 85 किसके बराबर है? 2550 के बराबर। तो 100 किसके बराबर होगा? 2550 बटे 85 गुना 100। इसको काटो अपन, कितने से कटेगा? 5 से 15, 3 से ये कट गया 30 बार। कितनी बार कटा? 3 बार कट जाएगी, एक जीरो आ जाएगी। तो यहां से क्रय मूल्य कितना निकला? क्रय मूल्य कितना निकला? 3000 रुपए। ये तो क्या निकला? क्रय मूल्य। जबकि वो कह रहा है
कि अपन को 20% लाभ चाहिए। क्या चाहिए? 20% लाभ चाहिए। अब देखो क्रय मूल्य कितना निकला? 3000 रुपए। अब अपन को क्या चाहिए? 20% लाभ चाहिए। तो मुझे बताओ 3000 रुपए पर कितना चाहिए? 20% लाभ चाहिए। 3000 रुपए और 20% लाभ की मतलब क्या है? 120 अपन के क्या आएगा? 100। कितना? 12×36। तो उसको कितने में बेचना होगा? 3600 रुपए में। यदि उसको क्रय मूल्य 3000 रुपए निकल गया और उसको 20% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? 3600 रुपए में बेचना होगा। अब देखो इसका नेक्स्ट अपन जो अगला टाइप है या जो इसका एक और तरीका है उसको अपन कैसे समझेंगे। अब मुझे यहाँ पर बताइए, जैसे मैंने अनुपात समानुपात वाला पहले किया था ना, उसको उसकी बात करते हैं सेम। अब मुझे यहाँ पर बताइए, ये तो 100 मैंने पहले माना, ये क्या है? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना निकल गया है? 25% के आने के बाद 85 निकल गया है। अब दोस्तों बताओ वो क्या चाह रहा है? 20% का लाभ कमाना चाह रहा है। ये क्या चाह रहा है कि मुझे 20% का क्या हो जाए? ये तो है हानि, और ये क्या चाह रहा है? 20% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। तो ये वैल्यू कितनी निकलेगी? 120 निकलेगी। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये 85 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 85 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2550 को। तो अपन इसमें क्या करेंगे? देखो 85 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2550 को। अपन को चाहिए क्या? 120 की वैल्यू चाहिए। तो 120 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2550 बटे 85 गुना 120। ये कितनी बार कटा? 30 बार। तो यहां से क्या निकल के आया? 12×3600। तो यहां पर 120 की वैल्यू किसके बराबर निकली? 3600 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? उसको 3600 रुपए में बेचना होगा। ये आ गया ना समझ में? इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये आ गया ना दोनों ही तरीके। ये तो 100 से क्या है, अपन ने पहले क्या निकाला? क्रय मूल्य निकाला। जबकि इसमें क्या है? अपन ने क्रय मूल्य नहीं निकाला, डायरेक्ट अपन ने क्या है? दोनों जो विक्रय मूल्य थे ना उनकी तुलना करी है। इसमें दोनों विक्रय मूल्य की तुलना करके डायरेक्ट अपन इसको निकाल सकते हैं। आगे समझ में ये कैसे किया है? भैया 85 की वैल्यू किसके बराबर थी? 2550 के बराबर थी। अब अपन से पूछा गया 20% लाभ, मतलब 120 की वैल्यू निकालनी है। जब 85 की वैल्यू 2550 है तो 120 की वैल्यू क्या होगी? 3600 रुपए होगी। ये आगे समझ में? तो 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा? उसको 3600 रुपए में बेचना होगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर ये आ गया ना समझ में? और देखो और समझ में आ जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का पर। यदि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 700 रुपए में बेचने पर 30% हानि होती है, 30% हानि होती है, तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा? अब ये क्या कह रहा है? यदि हम किसी वस्तु को, ये बताओ कोई वस्तु है उसको अपन 700 रुपए में बेचते हैं, तो क्या कह रहा है? 30% की हानि होती है। अब वो कह रहा है कि अगर अपन को 40% का लाभ चाहिए तो बताओ उसको कितने में बेचना होगा? अब देखो अपन इसको डायरेक्ट करते हैं। ये अपन ने जैसे 100 मान लिया, ठीक है? 100 क्या मान लिया? क्रय मूल्य मान लिया। अब मुझे बताओ पहले क्या कह रहा है? वो 30% की हानि। 30% की हानि मतलब कितना? 70 रुपया है विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया? 30% की क्या हो गई? हानि हो गई। 30% की क्या है? हानि है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना निकला? 700 रुपए निकला। अब वो दूसरी कंडीशन में क्या चाह रहा है? 40% का लाभ चाह रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या चाह रहा है? 40% का, ये क्या चाह रहा है? 40% का लाभ। मतलब ये कितना निकलेगा? 140 निकलेगा। अब मुझे यहाँ पर तुलना करके बताओ, तुलना करके बताओ, यदि मैं 30% हानि की बात कर रहा तो कितने में बेच रहा था? 700 रुपए में। इसका मतलब ये है 70 की वैल्यू किसके बराबर है? 700 के बराबर। 70 की वैल्यू किसके बराबर है? 700 के बराबर। तो अपन से पूछा क्या है? 140। 40% का लाभ चाह रहा है ना वो, तो 140 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 700 बटे 70 गुना 140।
एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये 7 से कितनी बार कटा, 10 बार, और ये कितना निकल के आया, 1400 रुपए। तो इस वस्तु को अगर अपन 40% का लाभ चाहते हैं, 40% का क्या चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, तो दोस्तों क्या प्राप्त करना, कितने में बेचना होगा उसको, 1400 रुपए में। आगे समझ में, मैंने पहले बताया ना आपको कि भैया 30% हानि हो रही थी, कब हो रही थी, जब उसको 700 रुपए में बेच रहा था। अब वो कह रहा है कि भैया अब अपन को 40% का लाभ चाहिए, 40% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचना होगा, 1400 रुपए में बेचना होगा। ये आ गया समझ में। अब इसको क्रय मूल्य निकाल के भी कर सकते हैं अपन, क्रय मूल्य निकाल के करेंगे तो पहले क्रय मूल्य निकालना होगा। अब इसका क्रय मूल्य क्या निकलेगा, 30% में वैल्यू निकालेंगे तो क्रय मूल्य इसका 1000 निकलेगा, और फिर इसका जब अपन 40% निकालेंगे क्रय मूल्य का, मतलब 140% लाभ चाहिएगा तो 140% में गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा, 1400 रुपए। आपको जो सही लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हो उसको। आगे समझ में, कितने में बेचना होगा, 1400 रुपए में। 1400 रुपए का इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक और देखो, आपको सही से समझ में आ जाएंगे फिर ये। यदि किसी साइकिल को या यदि किसी वस्तु को 2850 रुपए में, देखो यदि किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है, 14% का लाभ होता है यदि वह लाभ को कम करके 8% रखना चाहता है, 8% रखना चाहता है, तो वह वस्तु को कितने में बेचे, कितने में बेचे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को क्या होता है, 14% का लाभ होता है, और वो कह रहा है यदि वह लाभ को कम करके 8% रखना चाहता है तो वस्तु को कितने में बेचे। आइए समझ में, पूछ क्या रहा है। अब देखो मुझे बताओ, यहां पर मैं अगर इसकी गणना 100 पर करके चलता हूं तो पहली कंडीशन में क्या करवा रहा हूं, 14% का लाभ, तो मैंने क्या किया, 14% का लाभ किया, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 114 निकल के आएगी। अब फिर वो कह रहा है ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 114। अब वो कह रहा है यदि वो लाभ को कम करके 8% रखना चाहता है। अब दोस्तों बताओ वो क्या चाहता है कि मुझे केवल 8% का ही लाभ हो, क्या हो, 8% का लाभ हो, तो ये क्या निकलेगा, 108 निकलेगा। अब मुझे यहाँ पर बताइए, यदि वो वस्तु को 114 रुपए में बेच रहा था तो ये किसके बराबर था, 2850 के बराबर था। तो यदि 114 की वैल्यू क्या है, 2850 है, 114 की वैल्यू क्या है, 2850 है, तो 108 की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा ना हमसे, 2850 बटे 114 गुना 108। अब इसको कट करो, 19 से कट किया मैंने, 19 छिक्की 114, 19 से 19 बच के 9, 19 बन जाए 105, ये हो गया 19 से 19, और 19 पंजे 95, ये कटा 150 बार। फिर इसको कट करते हैं अपन 6 से कट किया 18 बार, 18 छिक्की 108, कितना आया, 18। अब इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को गुना किया, 18 पंजे 90 की 0, 18 पंजे 90 और 18 कम, 18 और 9 27, तो ये कितना आया, 2700 रुपए। यदि वो अब 8% का लाभ चाहता है तो उसको कितने में बेचना होगा, 2700 में बेचना होगा। अब आगे ना समझ में, अरे चलो बताओ, आगे ना समझ में। जब अपन पहले 2850 रुपए में बेच रहे थे तो क्या हो रहा था, 14% का लाभ। अब वो कह रहा है दुकानदार भैया 14% का लाभ नहीं चाहिए, मुझे तो क्या है 8% का लाभ चाहिए। तो वो क्या दुकानदार समझ गया कि अगर अपन ज्यादा कमाई करेंगे या ज्यादा किसी की जो है ईमानदारी की कमाई खाएंगे तो अपन को हजम नहीं होगी, तो वो क्या उस लाभ को कम करना चाहता है, अपने को 14% से घटाकर क्या करता है 8% चाहता है, तो उसको कितने में बेचना होगा, तो ये अपन को कितने में बेचना होगा, 2700 रुपए में बेचना होगा। आगे समझ में,
इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं आज, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये तो आ गया ना सबके समझ में क्या किया अपन ने। इसके बाद एक क्वेश्चन करो, लिखो यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर 10% के लाभ पर बेचने पर 105 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेच रहे थे, अब वो कह रहा है 5% की हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचना है। क्या कह रहा है छोड़ो इसमें, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचता है तो कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 105 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वो कह रहा है तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो इसको अपन दो तरीके से करेंगे, वही एक तो एक्स मान के करते हैं, एक अपन का डायरेक्ट मेथड है। एक्स मान के करते हैं तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या माना, एक्स अपन ने क्रय मूल्य माना। अब दोस्तों बताओ 5% की हानि हो रही है एक्स पर, तो कितना ही आएगी वैल्यू, ये क्या माना अपन ने, क्रय मूल्य क्या है, एक्स है, एक्स मान लिया अपन ने क्रय मूल्य। अब वो 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो 5% की क्या है, हानि है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, 5% की हानि के लिए कितनी वैल्यू आएगी, 100 वो आएगी 95 इंटू एक्स अपॉन के 100, ये आएगी ना 95 एक्स अपॉन 100। फिर दूसरी में कह रहा है 10% का लाभ चाहिए, दूसरे में क्या चाहिए, 10% का लाभ। तो इसको कैसे लिखेंगे, 110 इंटू एक्स बटे 100। अब वो बताओ इन दोनों का जो अंतर है 5% की हानि और 10% के लाभ है, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 105 के बराबर। तो इसका मतलब ये 110 एक्स बटे 100 माइनस 95 एक्स बटे 100, ये किसके बराबर है, 105 के बराबर है। तो यहां से जब इसका अपन सरलीकरण करेंगे तो कितना निकल के आया, 15 एक्स बटे 100 इंटू 105। 15 से कट गया, कितनी बार कटा, 15 सत्ते 105। तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पर 700, इसका क्रय मूल्य क्या निकला, 700 रुपए निकला। अब देखो इसको अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो अपन ने क्रय मूल्य क्या मान के चल रहे हैं, अपन 100 मान के चल रहे हैं। अब वो कह रहा है 5% की हानि हुई, 5% की क्या हुई, हानि हुई, तो वैल्यू कितनी आई, 95 आई। और दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि दूसरी कंडीशन में वो चाहता है कि 10% का लाभ हो, क्या कह रहा है, 10% का लाभ हो। तो ये कितना आएगा, 105 आएगा, 110 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 110 आएगा। ये पहले में 5% की हानि हो रही थी तो कितनी आ रही थी, वैल्यू 95, दूसरे में कह रहा है 10% का लाभ चाहिए तो कितनी आएगी, 110 आएगी। अब वो कह रहा है जो ये अंतर है ना इन दोनों का, पहले 95 रुपए में बेच रहा था किसी चीज को, अब बेच रहा है 110 में, मतलब तो ये कितना अधिक में बेच रहा है, कितना अधिक में बेच रहा है, मतलब पहले किसी चीज को 95 रुपए में बेच रहा था, अब उसी चीज को 110 में बेचता है, तो कितना अधिक रुपए प्राप्त होते हैं, 15 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे ना उसको, कितने हो रहे, 15 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे। जबकि ये किसके बराबर है, देखो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, यहाँ पर कितने हो रहे थे, 15, तो 15 की वैल्यू किसके बराबर है, 105 के बराबर है। अपन को निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 105 बटे 15 गुना 100, ये कट करो कितनी बार, 7 बार, तो ये कितना निकला, 700 रुपए। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना निकला, 700 रुपए निकला। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का था वो बहुत बेहतरीन लगा होगा। अगर आपको कोई भी इसमें इश्यू हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को क्या है जोड़ने की कोशिश करें। जो हमारा वीडियो है, यह जो चैनल है सृष्टि क्लासेस बाय राजेश चौधरी करके, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी प्रोवाइड हो सके, और दोस्तों हर एक बच्चा इसका क्या है लाभ उठा सके। आपका जो दोस्त है वो तो कम से कम इसका लाभ उठा सके। कोई आपसे पूछे कि ये कहाँ से पढ़ रहे हो, तो उसको भी बताना कि हम सर से पढ़ रहे हैं और बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, और अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारी जो खामियां हैं या आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या है
टीचर को मोटिवेशन तभी मिलता है जब बच्चे उसके अनुसार क्या है अग्रसर होते हैं। तो ये चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।